बेतवा उत्थान समिति का गठन 2003 में हुआ था। तब से लेकर बेतवा उत्थान समिति बेतवा के सुधार, स्वच्छता और उससे जुड़े कार्य कर रही है। 11 जनवरी को समिति अपनी स्थापना के 22 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस मौके पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आज जालोरी गार्डन में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साल भर हुए आयोजनों के बारे में जानकारी दी गई। 11 जनवरी तक होने वाले विभिन्न आयोजकों को लेकर बैठक में जानकारी दी गई, जिसमें कई प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। इसके कारण हम खुद अपने हाथों से आलस्य करते हुए जो हम फूलों की माला को नदी में फेंकना चाहते हैं, तो हम साथ में पॉलीथिन को हम मजबूत लोगों को करते हुए देखते हैं, लेकिन कभी किसी को टोकते नहीं है। हम वहां पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग नहा रहे हैं। अरे नहाते तो सब लोग हैं, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, गंदगी हो जाती है, रासायनिक पदार्थ पूरे जल में फैल जाते हैं। इसका कारण सिर्फ हम ही है। यह कलयुग है। लेकिन कि आप सुबह 5 बजे से लेकर रात तक लोग बेतवा के लिए सोचते थे। एक अद्भुत काम था। और मित्रों, ये भी बता दूं कि आज दुनिया की ऐसा कि बेतवा और बेस का मिलन हो जाए, और उसके लिए योजना भी बनाई थी। और एक स्टाफ ने इस बात के लिए बनाया था कि दोनों ग्रेविटी से पानी यदि बेस का बेतवा में जाएगा तो निश्चित ही दोनों नदियों की धारा चालू हो जाएगी। उस पर भी काम हुआ, लेकिन वर्तमान कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वो काम अधूरा रह गया। ये शहर का दुर्भाग्य है। ये शहर का दुर्भाग्य ऐसा है, एक तरफ अगर इंदौर को देखें तो सारी पार्टियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, वहां कुछ अलग अलग नहीं होता। लेकिन विदिशा की परिस्थितियां अलग है, बड़े बंटवारे की परिस्थितियां हैं। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं तो राजनीतिक पार्टी में काम करता हूँ। इसके बाद ही मैं आपको ये बता दूं, जितना उत्साह जितना मैं दूसरे दिनों में देख रहा हूँ विदिशा में, उसका भाव है। या स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत हैं, और इतनी है कि इन्होंने ही पूरे देश को दिशा दी है। यहाँ ऐसी संस्था है जो 1 रुपए में भरपूर भोजन पिलाती है, रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाती है, कई गौशाला है, कई धर्मशाला है। यहाँ विकलांगों का भी पुनर्गठन का काम है। यहाँ अपना योजना, अपना घर करके भी एक योजना है, जहाँ मतलब जो मानसिक थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं उनकी सेवा भी की जाती है। मतलब अनेक काम ऐसे यहाँ किए जाते हैं। और इस विदिशा ने पूरे देश को एक दिशा दी थी कि यहाँ पर शुरू हुआ था जल सम्मेलन। वो जल सम्मेलन ऐसा था, पूरे जिले से एक गांव से व्यक्ति विदिशा आया था। वो विदिशा जो उसका नेतृत्व करता पूरे हिंदुस्तान में। और वो जल सम्मेलन में सारे कुओं बावड़ियों का जल उठवाया गया, थोड़ी कलश यात्रा निकली, और फिर वापस हर गांव के कुएं बावड़ी में डाला गया। सबने प्रण लिया कि हम इसको बेतवा को, खाइयों को, इन सबको जीवित करेंगे, कुओं को सबको जीवित करेंगे। मित्रों, उसमें काफी काम भी हुआ। इसी काम में हम लोग 1100 का एक नीलकमल तालाब है, पूरी बेतवा बरादरी वहां गई। वो नीलकमल तालाब भी ऐसी जगह पर है कि वहां पर एक साल बंदी का मूर्ति हुआ करती है, जिसको विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त